तुम तलाक पेपर पे साइन कर दो, हम इन दोनों की शादी के लिए हाँ बोल देंगे। बोलो, मंजूर है? सम्राट, हर बात पे सौदा मत करो। जिंदगी ऐसे सौदे पे नहीं चलती है, नहीं तो सौदागर बन जाओगे, इंसान नहीं बन पाओगे। हमारी जिंदगी सौदों पे चलती है और हम वही सौदा करते हैं जिसमें हमारा फायदा होता है। तो बताओ तारा सिंह, तुम शेर के कपड़े पहन के पेपर साइन करने को तैयार हो जाओ, हम इन दोनों की शादी के लिए हाँ बोल देंगे। यहाँ तुमने पेपर साइन किए, वहाँ इन दोनों की शादी के लिए हम पंडित जी से अभी प्रक्रिया शुरू करवा देंगे। बोलो। बड़ी अजीब बात है ना, एक तरफ आप पंडित को बुलाकर इन दोनों को मिलाने की बात कर रहे हैं, देवी देवताओं को साक्षी मानकर ब्याह कराने की बात कर रहे हैं, और जिन देवी देवताओं के सामने जिन्हें साक्षी मानकर हमारा ब्याह हुआ था उसे एक कागजात पर साइन करवा के तुड़वाने की बात कर रहे हैं। ये रिश्ता ऐसे खत्म नहीं होगा, हम ये सब नहीं करेंगे। ये जो तुम्हारे देवी देवताओं का ड्रामा है ना, उसे अपने पास रखो, क्योंकि ये ड्रामा हमारे सामने नहीं चलेगा। कोई देवी देवता आके यहाँ पे तुम्हें नहीं बचाएंगे जब तुम वो कागजात साइन कर रही होगे। एक सुहागन का मंगलसूत्र हर तपस्वी के तप से, हर योद्धा के बल से और तुम जैसे तांत्रिक की साधना से बहुत अधिक होती है। जब रिश्ता निभाने की चाह हो तब हर देवी देवता आपकी मदद करते हैं। अच्छा, तो ठीक है, बुलाओ अपने देवी देवताओं को और हम भी देखते हैं कि वो कैसे रोकते हैं तुम्हें ये पेपर साइन करने से। करो कोशिश। विश्वास नहीं हो रहा, भरोसा नहीं है अपने देवी देवताओं पे। तुमको अपने भगवान पे भरोसा है ना, तो ऐसे शांत रह करके अपने भगवान का अपमान काहे कर रही हो? बोलो तारा सिंह, चुप क्यों खड़ी हो? ठीक है, आजमाते हैं आपकी जिद को और हमरे विश्वास को। सात वचन सात फेरे लेकर जो हमारा रिश्ता जुड़ा था, उसको तोड़ने के लिए हम आपको 7 मिनट देते हैं। अगर आप 7 मिनट के अंदर हमारे पास वो कागजात लेकर आ गए तो आप जहां बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, हम साइन करने के लिए तैयार हैं। जा बेटा, ले आ, खत्म करी पवाली की। बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो यार तुम तो। तुम्हें 7 मिनट दे रही हो, हम यहाँ से 7 कदम चलेंगे और हम वो पेपर ले आएंगे। उसके बाद तुम साइन करोगे। बोलो अपने देवी देवताओं पे, अगर रोक सकते हैं तो हमें रोक के दिखाएं। सभी देवी देवता जो जो उस मंडप में हमारे बंधन को बांधने में साक्षी थे, आज हम उनसे विनती करते हैं कि साबित कीजिए कि आप हर स्त्री के सुहाग की रक्षा करते हैं। काहे कि आज अगर आप हमारे विश्वास की रक्षा नहीं कर पाए तो हर सुहागन का आपके अस्तित्व पर से विश्वास उठ जाएगा। हम जा रहे हैं पेपर लेने। प्रार्थना करती रहो तुम। धन्यवाद महादेव, आज आपके पुत्र की सवारी ने हमारी रक्षा की है। गणपति बप्पा मोरया। दादा दादा, चूहा! बउआ जी, पकड़िए चूहा को, हम भी पकड़ेंगे। गणपति बप्पा मोरया।
गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। पूरा बाबा जी, पकड़िए इसे। गणपति बप्पा मोरया। रुक जाइए सम्राट जी, आपके 7 मिनट खत्म हो गए हैं। और ये कागज भी अब जल गया है। 7 मिनट पूरे हो गए सम्राट। और इसी के साथ साथ हमारे और आपके बीच की शर्त भी खत्म हो गई है। और आज तो भगवान ने स्वयं आकर हमारी मदद की है, तो अब तो मान जाइए कि देवी देवताओं के आशीर्वाद से बना ये रिश्ता ढकोसला नहीं है। काहे कि अब हम शर्त जीत गए हैं, तो आपको काजल बबुनी और रवि की शादी करवानी होगी। तो लगाइए फोन पंडित को और करवाइए रस्में शुरू। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। और हमें इस घर को छोड़कर भी न जाना पड़े, उसके लिए हमें ही कुछ करना होगा। आपके 7 मिनट खत्म हो गए हैं और इसी के साथ साथ हमारे और आपके बीच की शर्त भी खत्म हो गई है। कि अब हम शर्त जीत गए हैं, तो आपको काजल बबुनी और रवि की शादी करवानी होगी। तुम चाहे सारे संसार के देवी देवताओं की मदद ले लो तारा सिंह, लेकिन सम्राट सिंह तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर तब मिलेगा। ये रवि के साथ काजल का ब्याह का फैसला पता नहीं सही है या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। सही फैसला है माँ जी। माँ जी, हम जानते हैं कि घर में आप सब लोग हमें पसंद नहीं करते। अब जब कोई इंसान पसंद ना हो तो उसकी बातें, फैसले, हरकतें कछु पसंद नहीं आती हैं, सिर्फ दुख देती हैं। लेकिन ये बात तो आपकी बेटी की खुशी की है ना, कि इनकी शादी होने जा रही है, तो इनकी खुशी में आप भी खुश रहिए। हमरा गुस्सा, हमरी नाराजगी अपनी बेटी पर काहे निकाल रही हैं? जब ब्याह होता है बेटी का, तब सबसे पहली बधाई माँ बेटी ही एक दूसरे को देती है। लेकिन यहाँ तो आप दोनों दूर दूर बैठी हैं, इसलिए हम इनको आपके पास लेकर आए हैं। हमने ब्याह में तो हमारी माँ थी नहीं, लेकिन इनके ब्याह में माँ होते हुए भी दूर रहे, ये ठीक नहीं है। इसलिए आप खुश हो जाइए और संभालिए इन्हें। माफ कर दीजिए अम्मा, सॉरी। माँ बाप दुनिया का हर जंग लड़ सकता है, लेकिन औलाद के सामने झुक जाता है। जो हुआ सो हुआ। तुम्हारा ब्याह अब धूमधाम से करेंगे। ये शादी नहीं हो सकती, हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा।
क्या करें? रवि, सॉरी सर। सर हम कह रहे थे कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं था। तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हम यहाँ, सौदा करने आए हैं। सौदा? कैसा सौदा सर? अपने दोनों हाथ आगे करो। जी? दोनों हाथ आगे करो। $25 लाख हैं ये, इन्हें लो और दफा हो जाओ इस घर से। निकलो। हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, बस तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा साथ देने से दूर करने आए। जब तक सम्राट और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता और खुशी खुशी तुम दोनों साथ में नहीं रहने लगते, तब तक हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर रहकर जो भी कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम खुश रहो। तुम कुछ मत करो, तुम काजल बाबूनी जी से ब्याह कर लो और हम खुश हो जाएंगे। ये इतने पैसे हैं कि तुम किसी और शहर में जाके एक नई जिंदगी बसा सकते हो, तो इन्हें उठाओ और हमारी बहन की जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। तो आप अपनी बहन के प्यार की कीमत लगाएंगे? हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत है? ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा समझ लेते हैं, लेकिन आपने जो अभी कहा वो आप भूलिएगा मत। सम्राट सिंह ना ही कुछ भूलता है और ना ही किसी को भूलने देता है। अपने हाथ आगे कीजिए, अपने हाथ आगे कीजिए। जैसे आपने अभी रवि को कहा था वैसा कीजिए। आपने अपनी बहन के प्यार की कीमत 25 लाख लगाई है, तो अब हम अपने प्यार की कीमत 25 लाख और ये गहनों की कीमत मिलाकर लगाते हैं। तो आपका हमें अपना प्यार बेच देंगे? बोलिए, बन जाएंगे तारा के सम्राट? आने देंगे अपने कमरे में, अपनी जिंदगी में आने देंगे? बोलिए ना, क्या आप हमारे साथ एक पति पत्नी का खुशहाल जीवन निभाने के लिए तैयार हैं? बताइए सम्राट जी, आपको ये सौदा मंजूर है या नहीं? अभी तो कुछ देर पहले सम्राट सिंह कह रहे थे ना कि उनकी जिंदगी सौदे पर चलती है, तो क्या आपको ये सौदा मंजूर है? बोलिए, क्या आप ये सौदा करने के लिए तैयार हैं? सम्राट सिंह अपनी पसंद से सौदा करता है और अपनी पसंद के लोगों के साथ सौदा करता है, और ये बात पूरा बनारस जानता है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तारा सिंह कि तुम सम्राट सिंह के साथ सौदा कर सको। किस्मत ने 2-4 बार तुम्हारा साथ क्या दे दिया, तुम तो उड़ने लगी तारा। कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हारे पर काटेंगे। तुम्हें असलियत से हम वाकिफ करवाएंगे, और उसके बाद तुम अपना पूरा संसार लेके बनारस की गलियों में घूमना। जो तुम्हारा आशिक था ना सूरज, उसके भूत के साथ जाके एक अलग संसार बसाना। ये सपना हम पूरा करेंगे तुम्हारा, बहुत जल्द।
अगर आप साथ हैं तो ये बनारस है, अगर आप साथ नहीं हैं तो कहाँ बनारस और कहाँ संसार। तारा, तुम्हारी जिद की खातिर हम काजल के साथ ब्याह करने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ब्याह ना हो। असलियत में तो यह ब्याह होना ही नहीं चाहिए। तुम हमें मजबूर करके ये करने के लिए कह रही हो। हम यहाँ तुम्हारे लिए आए थे और तुम्हारे अलावा हमें यहाँ किसी चीज से कोई मतलब नहीं है और ना ही होना चाहिए। और तुम्हारी माँ से मिले वचनों का क्या? जब हम तुम्हारी माँ से मिले थे तब उन्होंने कहा था कि वो चाहती है कि तुम्हारा घर बस जाए और तुम्हारे जीवन में खुशियां हो। हाँ, चाहती थी, लेकिन तुम्हारे साथ, किसी और के साथ नहीं। उसमें हमारी कोनो गलती नहीं है। हमने तुम्हारा इंतजार किया था लेकिन तुम नहीं आए, और अब हम आगे बढ़ चुके हैं। तुम भी आगे बढ़ जाओ। अपने मन के आंगन की खिड़कियां, दरवाजे सब खोलो और उसमें काजल बबूनी जी को आने दो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। सूरज, प्यार हर गम को भुला देता है, रेगिस्तान में भी कोपले उगा देता है। इलिए कह रहे हैं काजल बबूनी जी से ब्याह कर लो। जिंदगी एक जगह थम कर नहीं चलती है। अगर तुम काजल बबूनी जी से ब्याह कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगी, और हम यही चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ जाओ। इसलिए तुम लाख कोशिशें कर लो, लेकिन हम तुम्हारा और बबूनी जी का ब्याह करवा कर रहेंगे। और हाँ, अगर कोई पूछे तो ये मत बोलना कि माता पिताजी नहीं है। ये बोलना कि वो बहुत दूर रहते हैं तो तुम्हारे ब्याह में नहीं आ पाएंगे। हम तुम्हें अपनी मजबूरी कैसे समझाएं तारा? हमारे पास तो हमारा शरीर भी भगवान से उधार मांगा हुआ है। हम किसी और से ब्याह करके उसे क्या ही जीवन दे पाएंगे। हम तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आए थे। हमें पता नहीं तुमने कहाँ फंसा दिया, और अब तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे फैलाए हुए जाल से हम खुद कैसे निकले। ओम हर हर महादेव, ओम नीलकंठाय नमः, ओम पार्वती पत्नी नमः, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर। ये रवि के घर से कौन दिख नहीं रहा है, उन्हें भी बुला लेते। बाबूजी, वो रवि के माता पिता दूर रहते हैं तो उन्हें आने में 3-4 दिन लग जाएंगे। छोटी बहू, और शुभ मुहूर्त सिर्फ 2 ही दिन तक शेष है, और उसके बाद आने वाले 2 महीने तक विवाह का कोई भी लगन नहीं है। हाँ तो ठीक है ना पंडित जी, जब ब्याह करने का फैसला ले ही लिए हैं हम लोग, तो देरी किस बात का? तो शुभ काम में देरी कैसी? तो वर और वधू आप लोग महादेव का आशीर्वाद लीजिए, ताकि हम लोग विवाह की तैयारी की शुरुआत कर सकें। महादेव मदद कीजिए ताकि किसी तरह हम ये शादी रुकवा सकें। महादेव, बस ये शादी अब खुशी राजी से हो जाए। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं होने देंगे हम। ये लो बेटी, इस पूजा की थाल को रस्म के अनुसार अपने कुल देवी के मंदिर ले जाओ। किंतु हाँ बेटी, ये बात स्मरण रहे कि ये मंदिर पर पहुंचकर ही इस पूजा की थाल को रखना, और किसी भी सूरत पे, किसी भी हालात में ये पूजा की थाल भूमि के संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं तो घोर अपशकुन हो जाएगा। संभाल कर बबूनी जी।
हाँ बबनी जी, खूब ध्यान से जाइएगा, थाल के साथ पलट मत जाइएगा, जैसे ही घर ने आपके लिए अपने उसूल पलट दिए। नौकर को दामाद बना के चुप रहो पद्मा, शुभ कार्य में फालतू बातें मत करो। जाओ काजल। दो मनुष्यों के बीच में विवाह होता है, एक भूत किसी मनुष्य के साथ विवाह नहीं कर सकता। जैसे ही तुम्हारा विवाह मंडप में गठजोड़ होगा, तुम्हारा सच सामने आ जाएगा। नहीं, हमारा सच सबके सामने अभी नहीं आ सकता है। किसी भी हालात में ये पूजा की थाल भूमि के संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं तो घोर अपशकुन हो जाएगा। हर हर महादेव। काजल बिटिया, दादा हो दादा, हो गया आप सगुन। ये बेटा, ये कहो। अरे काजल गिर कैसे गई? चोट तो नहीं लगा बेटा? हाँ? दिया, दिया। हाँ। अम्मा बाबूजी देखो नहीं क्या हो गया। शिव शंभू, ये क्या अनर्थ हो गया? ये तो घोर अपशगुन है। मैडम जी, हमें लगता है कि पहले घर के अंदर गृह शांति की पूजा पाठ करा लेते हैं, उसके बाद शादी ब्याह करेंगे। अभी शुरुआत में इतना बड़ा अपशगुन हो गया है, आगे पता नहीं और क्या देखने को मिले। हाँ तो ठीक है ना, 2 महीने बाद का मुहूर्त निकाल लेते हैं। दिन चाहे जब का भी रख लीजिए बबुआ जी, लेकिन जब तक उस सूरज का भूत ही घर में मंडराता रहेगा ना, तब तक हर बार ऐसे ही अपशगुन होगा। भाभी, हर चीज में भूत को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है का? सही कह रही है पद्मा भाभी। अब जिसकी माशूका इतना कुछ कर रही हो इस घर में, वो भूत भला शांत कैसे रह सकता है? वो भी तो करेगा ना कुछ। और सब देख ही रहे हैं इतने दिन से कि क्या तमाशा चल रहा है इस घर में। हम नहीं मानते कि ये घर में कौनो भूत प्रेत है। अभी पता चल जाएगा इस घर में भूत प्रेत का साया है कि नहीं। छोटी बहू, आप ये दिया और पूजा की थाल लेकर मंदिर में आइए। ओम नमः शिवाय। अगर इस घर में आसपास कहीं भी भूत प्रेत होगा तो ये दिया अपने आप ही जलना शुरू कर देगा। आए दादा, दिया तो जलने लगा। इसका मतलब भूत है यहाँ पे। हे भोलेनाथ, रक्षा करना। हम कहते थे ना कि यहाँ सूरज का भूत नौटंकी पसारे हुआ है। अब देखिए सब लोग। आप लोग शीघ्र ही जाकर इस घर की सारी खिड़कियां और दरवाजों को बंद कीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ पंडित जी, हम सारे खिड़की दरवाजे भी बंद करके आते हैं। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। जो भी होगा वो तारा सिंह करेगी। इसका जो आशिक तड़प रहा है इसके आसपास आने के लिए, भूत बन के भी भटक रहा है इसके आसपास, उसे भी तो पता लगे कि उसकी दुर्गति की तैयारी भी यही कर रही है। तो जाओ, सारे खिड़की दरवाजे बंद करो। जी, हम ही बंद करते हैं।
सूरज तो जिंदा है, पता नहीं घर में कौन सा भूत घूम रहा है। लेकिन जो भी है, हम उससे पकड़वा के ही दम लेंगे। आप जाइए और जल्दी से कुछ लाल सूखी मिर्चियां लेकर आइए। हाँ पंडित जी, लाते हैं। हमने मना किया ना, कोई और कुछ नहीं करेगा। इस पूजा के लिए जो कुछ भी होगा वो तारा सिंह करेगी। इस पूजा की सारी व्यवस्था तारा करेगी, समझे? तारा, सूखी लाल मिर्चें लेके आओ। अभी लाते हैं। पंडित जी, ये लीजिए। और हमने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी हैं। पंडित जी, जल्दी से प्रक्रिया शुरू करिए तो भूत भगाने का, जितना जल्दी हो सके। ओम भवे नमः स्वाहा। हाँ पंडित जी, जल्दी कीजिए। हम भी चाहते हैं कि जो हमारी बीवी का आशिक है ना, हमारा मतलब उसका भूत, वो भी जल्दी पकड़ा जाए। अब क्या करें? पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं। सही ये कहते थे कि अगर मिर्च जलने से झोंस न लगे तो मतलब कि भूत प्रेत की शक्तियां आसपास होती हैं। आएगा वो भूत, अभी शीघ्र ही यहाँ आएगा। यहाँ आस पास वो भूत है। बस अब वो भटकती आत्मा आने वाली है। दादा, तुम्हें में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो भूत आकर के हमको फिर से धकिया के चला जाए और हमारा टांग टूट जाए। दादा, ओ दादा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सब लोग महादेव को याद करते हुए कहिए कि इस भूत से आप सबका पीछा छूटे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, भूत से पीछा छूटे। हर हर महादेव। बस वो आत्मा बहुत जल्द यहाँ आने वाली है। दादा हो दादा, आज ये पत्तों से भी छुटकारा मिलेगा। आज ये भी आग में जल करके ना भस्म हो जाएंगे। ज्योति
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आगे क्यों बढ़ रहे हो? ओम नमः शिवाय। मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं पंडित जी, दरवाजे बंद रहेंगे जब तक आप ही भूत को कैद करके यहाँ से बाहर नहीं फेंकते। दरवाजे बंद रहेंगे। हम नहीं जानते कि तुम किसके भूत हो, लेकिन जिसके भी भूत हो, तुमने हमारे परिवार वालों को परेशान कर दिया है। अगर तुम्हें लड़ना है तो हमसे लड़ो, हमें मारो। काहे कि या तो आज तुम हमें मार के खत्म करोगे या फिर हम तुम्हें कैद करके बाहर फेंक देंगे। तारा, देखो जरा, इसके आशिक का भूत है तो इसको नहीं मार रहा है और हम लोगों के पीछे पड़ा है केवल। और पंडित जी, जो कोई भी है इसे कैद करके इसका क्रियाक्रम कीजिए फटाफट। हाँ पंडित जी, आप अपनी विधि की शुरुआत कीजिए। काहे कि ये भूत ऐसे नहीं जाएगा। अभी खोलता हूँ। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। इसमें कैद हो जाओ। ओम नमः शिवाय। दादा, ये तो कुछ भी हो गया। ये भूत तो तारा की सब बात मान रहा है। आशिक उसका है तो उसी का ना बात मानेगा कि तुम्हारा बात मानेगा। मुझे ये लीजिए, आप इसे ले जाइए और ये जिसकी भी आत्मा है उसे मोक्ष दिलवा दीजिएगा। पंडित जी, मगर कुल देवी को प्रसाद का चढ़ाएंगे हम लोग। अभी कुल देवी के लिए नवीन प्रसाद ले जाना संभव नहीं है। वर और वधू कुल देवी के मंदिर में जाकर क्षमा याचना मांग ले, तब तक मैं इसे मोक्ष देता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रवि, तुम कुलदेवी के मंदिर में जाओ। रवि, ये रवि कहाँ गया? रवि, रवि, ये रवि फिर से भाग गया का? लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये ब्याह ना हो। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो तो है ही भगोड़ा। जब भी हम पे या हमारे परिवार पे मुसीबत आती है, सबसे पहले वही भागता है यहाँ से। कहीं मौका देखकर ये सच में तो नहीं भाग गया? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस भटकती आत्मा को मोक्ष दीजिए, मोक्ष दीजिए महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये क्या? ये तो साक्षात महादेव का संकेत है। अगर इस भटकती आत्मा को मोक्ष नहीं मिली, अगर स्वयं महादेव नहीं चाहते कि ये आत्मा को मोक्ष मिले,
तो मैं कौन होता हूँ इस आत्मा को मोक्ष दिलाने वाला? मैं जाकर त्रिभुवन सिंह और उसके परिवार वालों से कह दूंगा कि ये कार्य मुझसे नहीं हो सकता, ये कार्य किसी और से करवाए। क्षमा कीजिए महादेव, क्षमा कीजिए। मैं इस बात की चर्चा किसी से नहीं करूंगा, क्षमा कीजिए। धन्य हो गया, धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर प्रभु। मुझे क्षमा कीजिए पत्तों के देवता। भगवान नहीं, भूत। भूत? भूत? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोनो लालच उलझ दे के बियाह के लिए तैयार की थी का उसको, कि जान पर पड़ा तो भाग गया? अरे अम्मा, प्यार मोहब्बत में ऐसे ही होता है, लोग ऐसे ही ठगे जाते हैं। पहले इसके आशिक ने इससे प्यार किया, ठग लिया, उसके बाद भूत बन के इसके आसपास मंडराता रहा। यही सच्चाई है, यही होता है प्यार मोहब्बत में। दादा ओ दादा, रवि तो मिल ही जाएगा, लेकिन अभी जरूरी था उतारा के यार के भूत का भाग जाना। अब बस वो हम सबके जिंदगी में दोबारा ना आए। अम्मा जी, अम्मा जी। दादा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिल देवलों को जाकर रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कौन हो तुम? सम्राट सिंह हैं हम, किसी भूत से नहीं डरते हम। कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? सम्राट जी, इसकी चादर हटाइएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रवि तुम? सर हमको भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। अभी है या चला गया? गजबे बॉडीगार्ड हो तुम। हमरा घर पर हमारे बेटे पे जब भी मुसीबत आता है तुम गायब हो जाते हो। काहे के लिए बॉडीगार्डी कर रहे हो? छोड़ दो ये सब और जाके चाय का ठेला लगा लो। हद करती हूँ मालकिन, हम यहाँ पर गुंडे मवाली से लड़ने आए हैं, ना कि भूत प्रेत से। और भूत को देखकर हमारी छट्टी पिट्टी गुल हो गई। देखा नहीं कैसे गदा बनकर मार रहा था। अगर हमको मार देता और हमारी हड्डी पसली टूट जाती खामखा। रवि तुम डरो मत, तुम्हारे और बबूनी जी के रिश्ते का भूत प्रेत कुछ नहीं कर पाएगा। तुम बस वो करो जो पंडित जी ने कहा है। तुम और बबूनी जी जाकर कुलदेवी माँ से माफी मांगो। हाँ रवि चलो, तुम ऐसे डरो मत, हम सब साथ में हैं ना, चलो। वही तो, अब तुम ही घर के दामाद बनने वाले हो तो इन घर की चीजों में तुम्हारी भी तो हिस्सेदारी होनी चाहिए ना। अब तारा के पुराने पापों की सजा हम पूरे घर वाले भुगत रहे हैं, तुम भी चलो। ए पटना वाली, ज्ञान देना बंद करो। कोई तुम्हारा ज्ञान यहाँ नहीं सुन रहा है। जाके जल्दी से हल्दी पीस के लाओ। हम जाके कुलदेवी को चढ़ा के आते हैं। पास पड़ोस की औरतों को भी बोल देंगे हल्दी में आने के लिए। और एक बात का ध्यान रखना, इन नारियल पूजा पाठ का जो हुआ है ना, ये सब बात उन लोग के सामने मत बोलना। पटर पटर जो मुंह खुलता है ना तुम्हारा, बंद रखना मुंह, नहीं तो औरत सब मिल के ना बात का बतंगड़ बना देगी। अम्मा जी, हम क्या कह रहे थे कि पड़ोसियों को बुलाना जरूरी है का? ब्याह कौन सा कौनो राजकुमार से हो रहा है, हो तो ये घर के नौकर से ही रहा है ना, तो इम्मा कौन सा इतना डंका बजाने की जरूरत है? और इनमें भी तो बेइज्जती अपनी ही होगी ना अम्मा जी। पद्मा, ब्याह राजकुमार और गरीब का नहीं होता है,
ब्याह एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ होता है, यही लिए हम काजल और रवि का ब्याह बड़ी धूमधाम से करेंगे। जिसको जो करना है वो करे। ब्याह तो धूमधाम से ही होगा। क्या कर रही हो तुम? अब वो ननन जी की हल्दी है ना, तो कोई ढंग की हल्के बैंगनी रंग की साड़ी देख रहे हैं, मिल ही नहीं रही है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तुम ये सब खोजने के बजाय ना ये खोजो कि इस घर में तुम्हारा रिश्ता क्या है तारा सिंह, उस पे फोकस करो। शादी की साड़ी ढूंढ रहे हैं। कौन बेगाना और कौन अब्दुल्ला? आप बेगाने हैं का? आप हमारे पति हैं, हमारे अपने, हमारे सबसे ज्यादा अपने। अब आप हमारे अपने हैं तो फिर ये घर वाले भी हमारे अपने ही हुए ना। और रही बात हमारे दीवाने होने की, तो हम आपसे प्रेम करते हैं, तो दीवाने तो हम हैं आपके। तारा सिंह, तुम भी कमाल की लड़की हो यार। अभी थोड़ी देर पहले पंडित तुम्हारे वो आशिक के बूथ को बैग में भर के लेके गया इस घर से बाहर, और तुम हमारे साथ आशिक करने लग गई। तुम तो बड़ी बेवफा लड़की निकली यार। बेवफा आशिक। सारी वफा तो हमने आपके नाम कर दी है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।